हाथी बनाया साइकिल पे। अभी तो आप मजाक कर दो, साइकिल आई है अच्छा ठीक है जी भाई। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? शहजाद अंसारी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यह हल्द्वानी। अच्छा, इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है, सब यहाँ पे बसपा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो आपका किस तरफ है? पूर्ण बहुमत किस तरफ? समाजवादी पार्टी 300 प्लस आएगी इस बार, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत लोगों को रोजगार दिए हैं, काम किए हैं, कभी किसी के लिए गलत टिप्पणी नहीं की है उन्होंने, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो बीजेपी सरकार वालों ने ऐसा क्या कुछ गलत करा? लोगों उन्होंने धर्म में बांट दिया, हमारा धर्म ही अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, लोगों में नफरतें पैदा करी। अखिलेश यादव जी इस नफरतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम पूरा बहुमत, हमारा पूरा गांव, पूरा परिवार, हमारा पूरा ये जो गढ़ है, ये पूरा समाजवादी पार्टी के लिए फुल बहुमत से वोट करेगा, एक तरफा जाएगा। थोड़ा कहीं भी सरकार नहीं आनी है बीजेपी की, पूरा यूपी में 50 सीट निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये लहर इस टाइम साइकिल की चल रही है, साइकिल की लहर चल रही है इस टाइम। बीजेपी वाले कहीं भी नहीं दिखाई देते, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे बीजेपी वाले आपके सत्ता में, सबकी छुट्टी होने वाली है। क्या कहना चाहोगे ये बिल के अंदर ऐसा क्या है? ये युवा तो काम में देंगे हमारे अखिलेश यादव जी को। योगी बाबा जो है इस टाइम अपने घर जो है बीजेपी पार्टी ने घर पर भेज दिए हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए घर पर भेज दिए हैं। वो वापस दोबारा यूपी में या गोरखपुर में नहीं आने वाले, वो मंदिर में ही टन 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 करेंगे। चलिए, तो तय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये भी तय हो गया कि अब की बार नोएडा से साइकिल जीतेगी और इतिहास लिखा जाएगा कि यहाँ से साइकिल जीती और एक राजा के बेटे ने हराया है, एक किसान के बेटे ने हराया, एक नौजवान ने हराया, एक मजदूर ने हराया है, क्योंकि वो तो राज करना जानते हैं, हम सेवा करना जानते हैं। मैं 15 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, दुख में सुख में सबके बीच में, आपके बीच में मौजूद हूँ। चुनाव लड़ा, हार गया, पर हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत इसलिए नहीं हारा कि ध्यान रखा है कि कुछ करना है लोगों के लिए, लोगों की मदद करनी है, लोगों के काम करने हैं। अभी मैंने देखा इस गाँव में बहुत कमी है, इसमें विकास की जरूरत है, इसमें नाली की जरूरत है, इसमें सड़क की जरूरत है, इसमें बिजली की जरूरत है। मैं आपको एक वचन देकर जाता हूँ, जब आप मान लो कि बेटा आपका विधायक बन गया, जल्दी इस गांव के बीच में आऊंगा, जब इस गांव के बीच में आऊंगा विकास के लेके आऊंगा, विकास की बात करूंगा, सड़क की बात करूंगा, नाली की बात करूंगा, और आप अपने आप नाली खड़े होकर बनवाना और सड़क बनना, ये बात वादा करके जाता हूँ, वचन देके जाता हूँ। पर इतना कहना चाहता हूँ, वोट ना बढ़ जाए। अगर वोट बढ़ गई और ये बेटा आपका 20-30 वोटों से रह गया, तो जब बांट के गए अपने आप को अंदर रोते रहेंगे कि अगर मैं वोट वहां दे देता और वोट बांटता नहीं तो ये नौबत नहीं आती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाथी का कुछ नहीं है, पंजे का कुछ नहीं है, झाड़ू का सवाल ही नहीं उठता है, सिर्फ साइकिल का जो भी है। साइकिल की टक्कर फूल से है और फूल भी मान चुका है, क्योंकि चाहे वो किसी गांव में जाके देख ले, वो मान चुका है 80-90% साइकिल की हवा चल रही है हर गांव के अंदर। इन लोगों को प्रभाव लाने का मिल नहीं रहा। किसी गांव में, यादव के गांव में, गुजरों के गांव में, किसी भी 42 गांव के अंदर कोई प्रभाव लेना तैयार नहीं है। पंकज सिंह का कोई नहीं बुला रहा है, क्यों? सब देख चुके हैं। 5 साल में उसने कभी किसी के घर नहीं गया, 5 साल में किसी गाँव में नहीं गया। आज कहता है मैं चाय पिला दूं, उन्होंने कहा नहीं भैया हम चाय नहीं पिलाएंगे, शिकल भी नहीं देगी। उसका मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है, उसका मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता है, किसी बीच में रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा का बेटा है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई है, मेरा नंबर सबके पास है, सबका नंबर मैं ले लूंगा। लेकिन जब भी जरूरत पड़े रात के 2 बजे फोन मार देना, ये भाई आपको बोले बताओ भाई क्या आदेश है। इसलिए कहना चाहता हूँ, अब की बार अपना भाई, अपना बेटा अपने बीच का एमएलए होना चाहिए, जिससे कि वो आपकी मदद कर सके, आपके बीच में आ सके, आपके सुख में दुख मांग सके। ज्यादा न बोलते, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपकी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 300 यूनिट बिजली, यानी बिजली बिल नहीं आएगा, बिजली फ्री, पानी फ्री। जय हिंद, जय समाज, अगले जिंदाबाद, मुलायम जिंदाबाद। सर, आप जनता बहुत उत्साह में है, जनता बहुत उत्साह में है, वो मान चुकी है कि सरकार समाजवादी बन रही है और
और नोएडा से साइकिल जीत के जा रही है। नोएडा से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारी की सारी हल्द्वानी और अलीवर्दीपुर की वोट सुनील चौधरी को। उत्साह है पब्लिक के बीच, जनता के बीच। यूथ ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड। उत्साह है सर। यूथ ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड, बोलो यूथ ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड। अब की बार योगी को हरा के मानेंगे बिल्कुल। भाई साहब 300 से पार है, 300 से पार है। योगी को भगाना है, मोदी को भगाना है। जी सर, इस बार क्या है, जनता से क्या मिले? भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाथी जी ने कहा कि साइकिल 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 बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? साइकिल साइकिल क्यों? बढ़िया काम करती है। नहीं, क्या काम करा साइकिल वालों ने? साइकिल वालों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। ऐसा तो हमारे यहाँ का तक हमने शिकल अच्छा इंशाल्लाह 300 से पार ले जाएंगे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हाजी मुंसर। अच्छा, इस बार वोट आप किस तरफ दोगे? वोट कहाँ दोगे आप इस बार? बस हाथी पे दूंगा। हाथी पे दोगे? हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? ये हाथी पे देंगे, बताओ। कोई तैयार नहीं है भैया, ये हाथी पे देने के लिए तैयार है। हाँ जी, देखिए मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। कल लोनी, नोएडा सब जगह मैं घुमा हूँ और इसी नीयत से मैं घुमा। भाई न्यूज वाले दिखा रहे हैं जो 300 से ज्यादा सीट जो है बीजेपी की आ रही है, और हम जमीन पर घूम के देख रहे हैं, कहीं उनकी सीट नजर नहीं आ रही। ये तो हाथी बता रहे हैं, ये सपा बता। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने पूरे लोनी को दौरा किया, पूरा नोएडा का मैंने जो है दौरा किया है। अच्छा। जितने भी बीजेपी या बस या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस वाले या आप वाले, उनके जो कार्यालय जहाँ बने हुए, मुझे 5 आदमी कहीं नजर नहीं आए। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगी? मेरे हिसाब से साइकिल। पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल ही साइकिल नजर आ रही है। साइकिल 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 ही है। मैं बड़ी नहीं, इस इलाके में नहीं। जी आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल ही है। साइकिल। मैं बहुत पूरी इंशाल्लाह साइकिल ही जीतेगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने कल मैंने दौरा किया लोनी के अंदर, जितने भी वहाँ पर जो कार्यालय बने हुए हैं बीजेपी के या बहुजन समाज पार्टी के, एक भी मतलब 2-4 आदमी कहीं बैठे हुए हैं, और समाजवादी के जितने भी कार्यालय हैं। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, तमाम जितने भी मजहब के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर आदमी बिल्कुल दिल की उनकी आवाज ये है जो आपके साइकिल निकलेगी। वो मेहनत जी, सब यहाँ पे साइकिल साइकिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, जनता के बीच में बहुत अच्छी वो लग रही है। इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। और सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक हार तैयार कर रखा है। मैं बता रहा हूँ, ये मैसेज मेरा अखिलेश जी तक पहुँचना चाहिए। मैंने एक हार तैयार कर रखा है, और इस नियत से जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मैं उनको हार पहना के आऊंगा। वो हार मैंने बना के तैयार रख रखा है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीतेगी 100%। 300 इन्होंने तो हार भी बना रखा है। इन्होंने हार बना रखा है। मैंने हार बनवा रखा है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उनको पहना के आऊंगा। आप क्या कहना चाहते हो? इनकी बात सच निकलेगी झूठ? ये बात सच है, बिल्कुल कंफर्म है। और ये मैसेज आप अखिलेश जी तक पहुंचा दें। हमने फिरोज बनवा दिया अखिलेश ने, और क्या चाहिए इससे बढ़िया? ऐसा तो योगी जी ने भी बनवा दिया। योगी ने कुछ भी नहीं किया है, सरकार किया है, कुछ भी नहीं किया है। योगी जी ने भी तो बनवाया है। योगी जी ने भी तो बनवाया है। आपके खाते में पैसे आए हैं, राशन मिला है। बेकारी बात है, जी के आते हो नहीं के आए खाते पाते में। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, देखो यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी मजहब के लोग यहाँ पर खड़े हैं। जी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ। 1 मिनट। उन्होंने
मोदी जी ने एक बात कही थी, जो अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। और अमित शाह जी से पूछा एक न्यूज चैनल वालों ने, ये जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, तो उन्होंने पता क्या कहा, अरे ये तो जुमला था, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हमने कहा था। और मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी इन्होंने वादे किए थे, सब लोगों को बेवकूफ बनाने किए थे। और अखिलेश जी ने जो भी वादे किए सब, तो यहाँ पे ये अनुमान लगता है, यहाँ पे ये अनुमान लगता है कि भैया हल्द्वानी और नोएडा में समाजवादी पार्टी की सरकार है और ये भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ सारे जो है समाजवादी पार्टी का ही जनता मिली है, जो कह रहे हैं कि भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी क्या कहना चाहोगे आप? समाजवादी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। ऐसा क्या नहीं करा बीजेपी वालों ने जो समाजवादी पार्टी ने कर दिया? ऐसा तो कुछ क्या, लोग टोल लगाया, टोल लगा दिया, और क्या चाहिए? क्या ऐसा बीजेपी वालों ने क्या नहीं करा जो समाजवादी पार्टी वाले कर देंगे आके? क्या करेंगे? स्टूडेंटों के लिए कुछ भी नहीं किया। हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म हो जाएगा। क्या जी? हिंदू मुस्लिम जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये योगी सरकार ने करा है हिंदू मुस्लिम का। और किसने किया है? क्या करा, कहाँ करा है? मंदिर मस्जिद का। नहीं, बताइए ना कहाँ पे करा है, कौन से मस्जिद पे करा है, बताइए इस चीज को खुल के बताइए। ये क्या नाम है, जो राजनीति चल रही है मंदिर मस्जिद पे तो चल रही है, क्या पे चल रही है? कहाँ चल रही है, किस जगह चल रही है? यूपी में चल रही है। यूपी में चल रही है। और क्या साइकिल की। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कभी भी नहीं आने वाले 2024 में। और ये विधानसभा चुनाव है, हमारे सुनील चौधरी जीतने वाले हैं। भाजपा सुनील चौधरी जो है, आपके सुनील चौधरी जो है, इनको 2012 में टिकट मिला था, ये हार गए थे। 2017 में मिल गया था, हार गए थे। तो अब कैसे उम्मीद है कि जीत जाएंगे? भैया जी आपके इतनी सपोर्ट है। सुनो 2012 में सुनील चौधरी नए उभर के आए थे, पब्लिक को जानकारी नहीं थी। सुनील चौधरी 2012 में नए उभर के आए थे। आपके विधायक जी जो है सपा की, उनको टिकट मिला था 2012 में, हार गई। 2017 में टिकट मिला था इन्हीं को, हार गई। तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत से जीत पाएगी? फुल बहुमत से जीतने वाली है। 2012-17 की बात सुन लो मेरी बात। मोदी जी पे भरोसा करके देखा था हम सबने। अब हम इतने बड़े बेरोजगार हैं भाई साहब, कि हम तुम्हें दिल की कहानी कैसे। चलिए और यहाँ पे आम जनता से यहाँ पे मिल लेते हैं जी। और भी यहाँ पे बहुत खड़े हैं जी। क्या नाम है सर आपका? बताओ जी, चौहान साहब नाम बताओ। उनका जमाना, इनका नाम। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है भाई साहब नोएडा में। नोएडा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पहले नहीं थी? नोएडा सुनो, पहले बेरोजगारी नहीं थी। पहले बेरोजगारी नहीं थी। जब से तब से बेरोजगारी बढ़ी है नोएडा में। कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं है नोएडा में। विधानसभा क्षेत्र से सिंह हमारी प्रत्याशी हैं, रिक्शा चला रहे पढ़े लिखे आदमी जो हो ना, वो तो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप क्या करो। कैसे भाई साहब, जो पढ़े लिखे आदमी है वो रिक्शा चला रहे। क्या समाजवादी पार्टी आएगी? समाजवादी पार्टी आएगी, क्या आपको सरकारी नौकरी देगी? सरकारी नौकरी, हमें रोजगार मिलेगा, हर चीज की सुविधा होगी। 300 बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और सिलेंडर भी फ्री होगा। जब हम सिलेंडर लाते हैं 500 रुपए का, अब ला रहे 1000 रुपए का। इन्होंने कह दिया था, एक बार और बता दीजिए। इनका बहुत हाटी पे है। वोट किसे दोगे? उसको देंगे। किसको? लंबे सूट वाले। लंबे सूट की बार 300 पार। 300 पार। आपकी बार 300 पार। कौन सी सरकार? समाजवादी गठबंधन जी। जी साइकिल भैया हमारी सब साइकिल भैया। आपकी पूरी फैमिली की है या आपकी अकेले की है? आपकी पूरी फैमिली की है, आपकी अकेले की है? ना, सबकी है। सबकी है। हाथी पे है? हाथी पर आया, साइकिल पे। साइकिल पे। अभी तो आप मजाक कर दूं। साइकिल आई है अच्छा ठीक है जी भाई। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? शहजाद अंसारी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये हल्द्वानी। अच्छा, इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है, सब यहाँ पे बसपा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो आपका किस तरफ है पूर्ण बहुमत? किस तरफ? समाजवादी पार्टी 300 प्लस आएगी इस बार, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत लोगों को रोजगार दिए हैं, काम किए हैं, कभी किसी के लिए गलत टिप्पणी नहीं की है उन्होंने। वो अपने काम से काम रखते हैं। तो बीजेपी सरकार वालों ने ऐसा क्या कुछ गलत करा? लोगों उन्होंने धर्म में बांट दिया।
हमारा धर्म ही अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, लोगों में नफरतें पैदा करी। अखिलेश यादव जी इस नफरतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम पूरा हमारा पूरा गांव, पूरा परिवार, हमारा पूरा ये जो गढ़ है, ये पूरा समाजवादी पार्टी के लिए फुल बहुमत से वोट करेगा, एक तरफा जाएगा। थोड़ा कहीं भी सरकार नहीं आनी है बीजेपी की पूरे यूपी में। 50 सीट निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये लहर इस टाइम साइकिल की चल रही है, साइकिल की लहर चल रही है इस टाइम। बीजेपी वाले कहीं भी नहीं दिखाई देते, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे बीजेपी वाले आपके सत्ता में। सबकी छुट्टी होने वाली है। बाबा जी की ये दिल के अंदर ऐसा क्या है, ये युवा तो काम में देंगे हमारे अखिलेश यादव जी को। योगी बाबा जो है इस टाइम अपने घर जो है बीजेपी पार्टी ने घर पर भेज दिए हैं। वो छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए घर पर भेज दिए हैं। वो वापस दोबारा यूपी में या गोरखपुर में नहीं आने वाले, वो मंदिर में ही टन 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 करेंगे।